म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही देशों से भूकंप के वक्त नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब धरती हिली थी तब और उसके बाद क्या है दोनों देशों का हाल, आज उस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जमीन में चट्टानें हिली, बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हुई। मेट्रो ट्रेन बन गया खिलौना। सत्तर फ्लोर की बिल्डिंग पर स्विमिंग पूल बना झरना। उस मेट्रो स्टेशन में मौजूद हूं जहां मेट्रो हिलोरे खाती हुई नजर आ रही थी। लोग दहशत में थे। दरअसल यही वही मेट्रो स्टेशन है बैंकॉक की ग्रीन लाइन का, और मेट्रो भी आपको यहां से जाती हुई नजर आएगी। तबाही सड़क तोड़, कुदरत पर नहीं कोई जोर। थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक महाविनाश की एक एक तस्वीर। जब पैरों के नीचे से खिसकी जमीन तो कैसे मचा कोहराम। We're on the top of Mahanakan and there's an earthquake. There's an earthquake. Earthquake. जब डोल रही थी धरती तो कैसे लोगों ने बचाई अपनी जान। जब ढह रही थी इमारतें तो कैसे मची थी चीख पुकार। थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक भूकंप से कैसे मचा हाहाकार। कैसे सेकंड में मौत ने मचाया तांडव। क्या जिंदगी की उम्मीद अब भी है जिंदा। अल्लाह। त्रासदी के बाद बैंकॉक से लेकर मांडले तक कैसे हैं हालात। कैसे अपनों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। क्या कहते हैं बर्बादी और तबाही के निशान। मलबे में दबी चीखों की क्या है दास्तां। थाईलैंड में लोग क्यों कह रहे हैं ऐसी तबाही पहले देखी नहीं।
इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग 20 मंजिली इमारत थी जो भरभरा करके कल दोपहर गिर गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है, जो आने वाले 72 घंटे में गोल्डन आवर्स के तौर पर माना जा रहा है। ग्राउंड जीरो से दहशत और दर्द की एक एक कहानी भूकंप भूमि से आंखों देखी। जब धरती भूकंप से हिली थी तब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई थी, लेकिन अब भी बैंकॉक में आफ्टर शॉक आ रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग खौफ में हैं। लोग घरों में रहने और ऑफिस के अंदर बैठने से डरने लगे हैं। मेट्रो की सवारी करने से लोग बच रहे हैं। क्या है बैंकॉक का हाल? न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भूकंप के बाद बैंकॉक में हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। हर कोई डरा है। लोग अब भी घरों में जाने और ऑफिस में बैठने से डर रहे हैं। अभी भी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया था। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों में अब भी इमरजेंसी लागू है। जबकि पूरे थाईलैंड में भी अब इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। न्यूज नेशन के कैमरे में भी आफ्टर शॉक की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। न्यूज नेशन पर देखिए एक्सक्लूसिव तरीके से भूकंप लाइव। इस वक्त मैं बैंकॉक में हूं, यानी थाईलैंड की राजधानी में, और यहाँ पे देखिए भूकंप के हल्के आ रहे हैं। जिस तरीके से शुक्रवार को भूकंप आया था उसके बाद आफ्टर शॉक्स देखिए, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूरा जो केबल है और केबल के साथ जो सिग्नल है वो हिलता हुआ नजर आएगा। अगर इसके पैमाने की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 4 सवा 4 के आसपास का रिक्टर पैमाने पर भूकंप होगा। लोग बाहर निकल के आ गए हैं। ये लाइव देख सकते हैं कैसे न्यूज नेशन के कैमरे में क्या हुआ है। भूकंप लाइव, ये आफ्टर शॉक्स है। जिस तरीके से 7.7 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया उसके बाद क्या स्थिति होती है वो आप तारों की झुरमुट को दिखाइए मुकेश, कि जो तारों की झुरमुट है वो उसी तरीके से है जैसे हम चौक के इलाके में देखते हैं, पुराने दिल्ली के इलाके में देखते हैं। यानी आज पे तेज अगर भूकंप आया तो जो बड़े हाई वोल्टेज के तार है उससे गुड़ने से नुकसान हो सकता है। साथ में वो इमारत को भी दिखाइए मुकेश, जहां पर जो कांच है वो टूटे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये झटके कुछ महीनों तक रह सकते हैं। आफ्टर शॉक की वजह से बैंकॉक के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वो ना तो चैन से घरों में रह पा रहे हैं, ना ही वो ऑफिस में सुकून से काम कर पा रहे हैं। किस तरीके से भूकंप के आते ही चंद सेकंड के अंदर जो स्टाफ है मेरे पीछे मौजूद है वो बाहर निकल के आ गया है। तो ऐसी भगदड़ की स्थिति है, ओहापोह की स्थिति है, ऐसा डर का माहौल फिलहाल बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी, और भूकंप के झटके इस वक्त भी लगातार हो रहे हैं। We're on the top of Mahanakan and there's an earthquake. There's an earthquake. ये तस्वीर बैंकॉक की है, जहां भूकंप के वक्त एक बहुमंजिला इमारत की छत पर कई लोग फंस गए थे। देखिए ज़लज़ले के बाद कैसे लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं। भूकंप के बाद कैसे दहशत फैल गई थी, ये तस्वीर उसकी गवाह है। बैंकॉक की सड़कों पर लोगों का हुजूम दिख रहा है। आफ्टर शॉक के बाद भी लोग इसी तरह सड़कों पर निकल आ रहे हैं। कुछ इस तरह का खौफ बैंकॉक के मेट्रो स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है।
बैंकॉक के कल इसी मेट्रो स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भूकंप के वक्त इसी मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन खिलौने की तरह हिलती दिखी थी। आज उसी मेट्रो स्टेशन पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। दहशत ऐसी है कि फिलहाल केवल 30% मुसाफिर ही बैंकॉक मेट्रो में सफर कर रहे हैं। Are you feeling safe in public transport after the earthquake occurs yesterday? Yeah, I agree. It was scary, but I mean, if we live in fear, like we're gonna have to like worry forever. I mean, we have to live life and just live with it. Are you feeling safe in your skyscraper, for example, your residential building or office building? Yeah, I'm feeling safe. यहाँ पर जो जज्बा है वो जज्बा लौटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेट्रो जब रुकी थी, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है मेट्रो रुक जाती है। दिल्ली मुंबई की मेट्रो भी ऐसा होता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मेट्रो है वो आई है और उस वक्त भी इसी तरीके से मेट्रो आई थी और मेट्रो बुरी तरह से हिलती हुई नज़र आ रही थी। मेट्रो ट्रेन भले ही सामान्य तौर पर चल रही हो, लेकिन सवारियों की संख्या कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकॉक में मेट्रो लाइंस बहुमंजिला इमारतों के बीच से गुजरती है। आफ्टर शॉक में ऐसी इमारतों के गिरने का भी खतरा है, यानी अगर फिर से भूकंप आया तो मेट्रो में चढ़ने वाले मुसीबत में फंस सकते हैं। जब हम यहाँ पर अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रहे थे तब उन्होंने कहा था कि कई फ्लाईओवर ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर डाइवर्जन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, मर्जेंटा लाइन है, इसके अलावा ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन का यही है पू चाओ स्टेशन, जहां पर कल वीडियो वायरल हुआ था और आज न्यूज़ नेशन यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। बैंकॉक में कई बड़ी इमारतें भूकंप के दौरान हिलती हुई नजर आई थी। इस दौरान एक स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह बहता दिखा था। लेकिन अब इस स्विमिंग पूल की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि एक कपल स्विमिंग पूल में बाहों में बाहें डालकर बातें करने में मशगूल था। लेकिन अचानक ही भूकंप आने के बाद जब स्विमिंग पूल से लहरें उठने लगीं तो महिला और पुरुष दोनों जान बचाने के लिए भागे। वीडियो में स्विमिंग पूल का पानी इमारत से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें कई सौ लोग फंसे हुए हैं। उसके अलावा दो बिल्डिंगों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो टूट गया है। इस इमारत को देखिए, इसमें भी कई कांच, कई शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। खासतौर पे जो ग्लास की इमारतें हैं वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो कई इमारतें खाली करा ली गई है। बैंकॉक के डॉक्टर्स के हौसले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भीषण भूकंप के दौरान डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर एक महिला की डिलीवरी कराई। महिला बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। इसी दौरान भूकंप आ गया। इसके बाद हॉस्पिटल को खाली करना पड़ा, जिसके बाद बच्चे का जन्म डॉक्टर्स की मदद से सड़क पर हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि महिला स्ट्रेचर पर लेटी है, जबकि अस्पताल के कर्मचारी खुली जगह पर उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे हैं। भूकंप की त्रासदी के बाद थाईलैंड की राजधानी की कई भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब भी बैंकॉक के लोग डरे सहमे हैं। शुक्रवार को उन्होंने जो झेला और देखा उसकी तस्वीरें उनके दिलो दिमाग में बस गई। एक तरफ वो त्रासदी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने में लगे। बैंकॉक से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।